दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिसके करने से हमारे घर में बरकत रहती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। दोस्तों तो ये मैं आज छोटे छोटे टिप्स आपको करके दिखाऊंगी, तो जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जैसा कि दोस्तों हमारी जो किचन होती है सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारे जीवन में, और इसी से ही हमारे घर में बरकत आती है। तो हमें क्या करना चाहिए अपनी किचन से जुड़े हुए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसे करने से आपको विशेष लाभ होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जैसे आप उठते हैं आपको गैस पर यूज़ करने से पहले आप साफ करके तो सोते ही हैं सब, लेकिन उसको सुबह चाहे कितनी भी आपकी गैस साफ हो उस पर एक कपड़ा इस तरह से जरूर मारना है। इस तरह से कपड़ा मारने के बाद ही आपको अन्य काम करने हैं गैस पर। दूसरी बात आ जाते हैं, सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है, आपके मेन गेट पर सबसे पहले आपको इस तरह से पानी डालना चाहिए। दोस्तों इस तरह से पानी डालने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो जरूर करिएगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपके घर में कोई कुछ कर जाता है, मेन गेट पर कुछ कर जाता है, आपको क्या करना है, एक बाल्टी पानी भरकर लाइए और उस पानी की बाल्टी को आपको इस तरह से सारा बाल्टी पानी भर के इस तरह से डालनी है। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपका किसी ने कुछ करा है आपके मेन गेट पर तो वो आपको आपके उसका जो है वो उधर ही चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा उससे। तो इस तरह से आपको अंदर से ही डालना है ये पानी, बाहर आकर नहीं डालना है। आपको पैर अपने कदम गेट पर नहीं रखने हैं पानी डालने से पहले। और इस तरह से आपको जो मैंने पानी बताया है किस तरह से डालना है, सबसे पहले सीधी तरफ डालना है एक लोटे से और फिर उल्टी तरफ डालना है। इससे दोस्तों बरकत बनी रहती है। अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कि सुबह सुबह हमें जल्दी होती है तो हम लंच भी बनाना होता है बच्चों का, और वैसे भी बहुत चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम आटा मारने के नियम जान लेते हैं, किस तरह से हमें बरकत के लिए किस तरह से हमें आटा मारना चाहिए। दोस्तों यदि आप आटा मार रहे हैं, धन में हर चीज़ में बरकत बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, दोस्तों क्या करना है, जो हमारा आटा होता है अन्नपूर्णा होती हैं उसमें माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्दी का पाउडर जरूर डालना है और हल्का सा दूध जरूर डालना है। इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बरकत बनी रहती है। और इस तरह से आटा मारने के बाद इस तरह से आपको अपनी उंगलियों की छाप जरूर छोड़नी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो आज मैं आपको सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ आपको क्या क्या करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का वास तो हो ही, सुख समृद्धि हमारे घर में आए। जैसे कि हमने यहाँ दूध के छींटे मारे हैं दोस्तों, जैसे ही हम तवा रखते हैं गैस पर खाना बनाने के लिए या बच्चों का लंच बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने जब तवा रखा है तो उस पर इस तरह से दूध के छींटे जरूर मारने हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही होती है कि हम गाय की रोटी नहीं बना पाते, तो हमें जल्दीबाजी रहती है कि इतनी देर में बच्चों का मान लो बस वाला ना छूट जाए या कुछ हो ना हो जाए। तो इस तरह से हमें क्या होता है, या कोई भी और अचानक कोई काम पड़ जाता है तो हम जरा सा इस तरह से टुकड़ा लेके गाय की रोटी ना निकाल के इस तरह से थोड़ा सा मोटा टुकड़ा लेना है आपको और इस तरह से अपनी गैस पर सेक लें। उससे क्या होता है दोस्तों, जो गाय की रोटी पहली रोटी नहीं खाई जाती है वो इस तरह से हो जाती है। अब बता देती हूँ मैं, जैसे हमें गाय की रोटी निकालनी है। अब मैंने ये पहली रोटी बनाई है, तो दोस्तों ये गाय की रोटी मैंने निकाली है। तो आपको क्या करना है, तवे को इस तरह से खाली नहीं छोड़ना है, आपको तवे पे तुरंत ही आपको रोटी डाल देनी है। जैसे ही आप ये दूसरी रोटी पे गैस पे सेकें तो तवे को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, इससे हमारा घर भी खाली रहता है। तो इस तरह से आपको एक रोटी अगर आप सेक रहे हैं तो दूसरी तुरंत ही डाल दें। अगर लास्ट की रोटी भी सेक रहे हैं तो आप थोड़ा सा आटा, मैं जैसे बताऊंगी लास्ट वीडियो में, इस तरह से आपको डालना है। तो यहाँ मैंने अपने गाय की रोटी सेक ली है। इस तरह से आपको एक गाय की रोटी जरूर सेकनी चाहिए। सबसे पहली रोटी हमेशा गाय की निकाली जाती है, जिसमें हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं। अगर हम भोग भी नहीं लगा पाते हैं दोस्तों, अगर रोटी निकाल देते हैं गौ माता को तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से प्लेट ले लीजिए आप,
तो प्लेट पे आपको गाय की जो रोटी है इस तरह से रखनी है, घी लगाना है उस पर आपको, जैसे आप रोटी खाते हैं उसी तरह से आपको इसी पे भी रोटी पे घी लगाना है। और दोस्तों या तो आप गुड़ रख सकते हैं, गुड़ भी बहुत शुभ होता है, या फिर मैं यहाँ पे चीनी रख रही हूँ। कुछ ना कुछ मीठी चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, ये नहीं कि हमने सब्जी रख दी और हो गया। तो हमें मीठी चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे आप सब्जी ना रखें लेकिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर रखें रोटी पर। इस तरह से तो मैंने रोटी रख दी है, आप गुड़ भी रख सकते हैं इसके अलावा। इस तरह से आपको छोटा सा गस्सा तोड़ना है, क्योंकि जो हमारी गैस होती है मनपूर्ण होती है, इस तरह से आपको गैस पे भी भोग लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों आज मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जिससे दोस्तों विशेष लाभ होता है। इस तरह से आपको पानी से आचमन भी करना है गाय की रोटी जो हमने निकाली है उसका। इस तरह से मैंने अब निकाल कर अलग रख दी है गाय की रोटी। अब आप देख लीजिए कि जैसे हम गैस पर और क्या कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे हमारी रोटी बन गई है, अब हमें इस तरह से अपनी गैस को तुरंत ही साफ कर लेना चाहिए। साफ करके अब तुरंत ही ये होता है कि जैसे हमने गैस की रोटी और जो हमने रोटी बनाई थी लास्ट में, आपको इस तरह से खाली नहीं छोड़नी है गैस, जैसे मैंने आटा छोड़ा था इसी तरह से आपको गैस छोड़नी है। दोस्तों अब हमारी गैस हमने छोड़ दी, हमें कहीं शादी में जाना होता है, तो शादी में शाम को हमने चूल्हा अपना नहीं जलाया, लेकिन दोस्तों चूल्हा जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारी मानपूर्ण होती हैं। कभी भी खाली चूल्हा नहीं छोड़ना चाहिए, तो रात को कुछ ना कुछ ज़रूर नेक करना चाहिए। इस तरह से मैं यहाँ पर, जैसे हम शादी में से आते हैं, खाने का मन नहीं करता है, खा के आए हुए होते हैं, कुछ बनाया नहीं जाता है, तो गैस को कभी खाली नहीं छोड़ जाता है। इस तरह से आप दूध गर्म कर लीजिए, उसके अंदर या तो आप 2 चावल डाल सकते हैं, तो ये हमारा नेक हो जाता है कि हमने गैस का पूजन किया, गैस का अब हमने वो कर लिया। तो इस तरह से ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत खाली चूल्हा नहीं छोड़ा जाता। आप समझ गए होंगे किस टाइम खाली चूल्हा छोड़ा जाता है, तो इसलिए चूल्हा ना छोड़ें अपना खाली। इस तरह से कुछ ना कुछ आपको उस पर बनाना चाहिए रात को। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है, आप चावल भी डाल सकते हैं, जो भी आप चीज़ें डालना चाहें। मान लो आप दूध नहीं पीना चाह रहे हैं तो आप 2-4 चावल का नेक करके रख सकते हैं, दूध वापस गर्म करके इस तरह से, या फिर आप दूध पीना चाह रहे हैं तो चीनी डाल के इस तरह से यूज़ करें। तो दोस्तों यही इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी टिप्स। और दोस्तों जो चूल्हा हमारा होता है उसे साफ करके ही सोना चाहिए, खाली करके ही सोना चाहिए। चूल्हे को कभी भी इसके ऊपर कुछ भी सामान नहीं रख के सोना चाहिए, इससे दोस्तों हमारे घर में बरकत बनी रहती है। कभी भी इस तरह से चूल्हा नहीं छोड़ना है आपको, खाली ही चूल्हा आपको छोड़ना है। दोस्तों जो परात होती है और जो हमारे चकला बेलन होते हैं, उन्हें कभी भी झूठे बर्तनों में नहीं डालना है, आपको तुरंत ही धो के साफ करके उन्हें रख देना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।